अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये सैटरडे का व्लॉग है, आज वाले सैटरडे का नहीं बल्कि उससे प्रीवियस सैटरडे का व्लॉग है। और मुझे इस बीच में कोई फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं इस व्लॉग को जो है वो एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा फ्रेंड्स, तो उस दिन मैंने सैटरडे वाले दिन छुट्टी की थी बिकॉज़ यार मैं काम कर कर के यूनिवर्सिटी जा जाकर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने सोचा कि भाई एक दिन का रेस्ट मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि संडे वाला दिन मिलता तो है आप लोगों को, लेकिन यार संडे वाला दिन इनफ नहीं होता ना, क्योंकि संडे वाले दिन पेंडिंग के काम भी करने होते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग नींदें ही पूरी करेंगे तो वो पेंडिंग के काम रह जाएंगे, और अगर नींद को हटाकर पेंडिंग काम पूरे करेंगे तो फिर हमारी नींद कहाँ से पूरी होगी। तो इसी वजह से मैंने इस सैटरडे को छुट्टी की थी और सोचा था कि यार थोड़ा सा उठूँगी लेट और अपने हिसाब से काम शाम करूँगी, रेस्ट वगैरह करूँगी। तो वही सारे सीन हो गए। इस दफ़ा जो है ना वो मामा ने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा छुट्टी करने के लिए, बिकॉज़ शी ऑलरेडी नोज़ कि मैं जो है वो इस बार इतनी छुट्टियां मैंने नहीं की, तो क्यों ना बच्ची को छुट्टी करने दिया जाए। यहाँ पर मैं सुबह सुबह जो है वो उठ गई थी, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, थोड़े से बर्तन शर्तन हो गए थे। और यहाँ पर मामा ने कहा कि भाई अगर तुमने छुट्टी की है तो थोड़े से घर के काम शाम भी कर लो, वैसे तो तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता कुकिंग करने का, तो आज क्यों ना तुम कुकिंग कर लो। वाकई में भी यार मैं बिल्कुल भी जो है ना वो कुकिंग नहीं करती, बिकॉज़ टाइम ही नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ पर अपना पढ़ाई करना, जो भी एकेडमिक प्रेशर है वो लेना ख़ुद पर, इसके अलावा जो है वो रिसर्च का काम करना, रिसर्च के बारे में स्टडीज़ करना, कैंडिडेट्स ढूंढना, और अभी तो हमारे असाइनमेंट्स मिड्स ये सारे साथ साथ ही चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ के लिए। बस मैं डेली जो है ना वो घर का सिर्फ एक ही काम करती हूँ और वो होते हैं बर्तन वॉश करना। अभी जो है वो मैंने दोपहर के बर्तन वापस से दोबारा से ले लिए, बिकॉज़ यार रात के बर्तन करते वक्त ना जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मौत आती थी, वो इस वजह से। बिकॉज़ सुबह से लेकर जब बंदा रात तक कंटिन्यूसली काम करता है ना तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। और उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे कोई काम शाम मिलता है ना, लाइक टेस्ट हो गए, असाइनमेंट्स वगैरह हो गए, तो मैं उसमें इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, तो मैं फिर मजबूरन मुझे कहना पड़ता है कोमल से कि यार आज रात वाले बर्तन तुम वॉश कर लो। तो इसी वजह से उस सारी चीज़ों से जो वो बचने के लिए मैंने जो है वो दोपहर के बर्तन ले लिए। हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा मैं थकी हुई आती हूँ यूनिवर्सिटी से, और आकर जल्दी जल्दी में बर्तन वॉश करना, फिर ट्यूशन वाले बच्चे भी 4 बजे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अदरवाइज़ कोई मुझे मसला नहीं है। हाँ यार, लेकिन ये बात है कि अगर आप डेली बेसिस पर थोड़े थोड़े से काम करो ना, जब उसकी आपको आदत पड़ जाती है तो इतनी ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होती। खैर, बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने। यहाँ पर मैं दाल बनाने लगी हूँ, और दाल की बिल्कुल ही वही बेसिक सी सिंपल सी रेसिपी है। पता नहीं क्यों यार काफ़ी सारे लोगों ने दाल को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ होता है, और लोग जो है वो दालों की भी रेसिपीज़ देते हैं कि इस स्टाइल से आप लोग दाल बनाइए, बहुत मज़े की बनती है, इस स्टाइल से बनाइए। भाई सारे स्टाइल्स को छोड़े, जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल ईजी तरीका, जो पुअर से पुअर लड़की होगी ना उसको भी बनाने आ जाएगा। सारी चीज़ें जो हैं आपको व्लॉग में नज़र आ रही होंगी, बस आपने वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। सारी चीज़ें जो है, लाइक पहले आपने जो है वो बर्तन में पानी डालना है, उसमें नमक डाल लेना है, अपनी दाल को अच्छे तरीके से वॉश करना है 2-3 पानी में, बिकॉज़ दुकानों पर भी दालें पड़ी हुई होती हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उसमें भी आ जाती है। तो आपने अच्छी तरीके से दाल को वॉश करना है, फिर इस पानी में शामिल कर देना है। उसके बाद टमाटर को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, लहसुन के जवे लेने हैं, और सारी चीज़ों को जो है एक दफ़ा में ही डाल देना है दाल के अंदर। स्पाइसेस की बात कर ली जाए तो थोड़ी सी हल्दी डाल लें इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो है वो लाल मिर्च इसमें डाल दें, और दैट्स इट। फिर उसको जो है वो हर 15 से 10 मिनट के बाद आप देखते रहिए, लुक आफ्टर करते रहिए, हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते रहिए, बाकी आपकी दाल खुद पक कर तैयार हो जाएगी। पहले भी क्या होता था कि हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा दाल को बनाने में मुशक्क़त करते थे। जो दाल को वो क्या कहते हैं, गलाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट आता है, पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो सिंधी में उसे दाल महटड़ा कहते हैं। खैर, उससे हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती थी दाल को पकाने में, लेकिन अब इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। सारी चीज़ें हम लोग डाल देते हैं दाल में, और हमारी दाल जो है वो पक जाती है। तो यार ये इनोवेशन आती रहती है हर चीज़ में, जैसे जैसे आप लोग जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं, हर चीज़ आपके सामने जो है वो एक तरीके से यूँ समझ लें कि रिसर्च करते हैं तो आपको पता चल जाता है
हर चीज़ में रिसर्च शामिल होती है, कुकिंग में भी रिसर्च होती है। और ये वाला जो स्टाइल है ना, ये मैंने मामा से ही सीखा है। पहले वो इतनी ज़्यादा मशक्क़त करती थी, जो कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद मामा ने ये वाला तरीका जो है वो देखा है। हाँ, इसमें आप लोगों ने ऑयल भी डालना है। अब आप लोग कहेंगे इतने ज़्यादा चम्मच ऑयल की डाल रही है, तो मेरे स्पून की साइज़ बिल्कुल ही छोटी सी थी, तो इसी वजह से मैंने अपने हिसाब से क्वांटिटी उसमें डाली है। और इसके अलावा बस इसको मैंने सारी चीज़ों को जो जो मैंने आपको बताया मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी, और ये ख़ुद ब खुद पक कर रेडी हो जाएगी। हमारे पास बड़ी मज़े की दाल पकती है। और हाँ, अगर दाल पर डिपेंड करता है, अगर अच्छी क्वालिटी वाली दाल होगी तो वो मेरे ख़्याल से 30 टू 40 मिनट्स में पक कर रेडी हो जाएगी, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी दाल नहीं है ना, तो उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सैटरडे का व्लॉग है, और हमारे घर मोस्टली हर वीकेंड को, क्योंकि यार विंटर्स आ चुके हैं, वैसे भले सर्दियाँ इतनी ज़्यादा ना आएँ, लेकिन विंटर्स वाला जो है वो टाइमिंग्स आ चुकी हैं। तो सारी सब्ज़ियाँ भी आ गई हैं। हमारे घर जो है ना, वो हर वीकेंड ऑलमोस्ट जो है वो चने का साग और क्या कहते हैं, ये पालक लाज़मी आता है। मामा की फ़ेवरेट है, खैर हमारे भी फ़ेवरेट है। फ़रहान जो वो उस दिन चाट लेकर आया था, तो सब वही जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। मुझे वैसे ये वाली चाट इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं, लेकिन मामा को बड़ी पसंद है। और फ़रहान स्पेशली मामा के लिए दाल लेकर, दाल कह रही हूँ, दाल मेरे सर पर सवार हो गई है, मामा के लिए चाट लेकर आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कि हर 5 से 10 मिनट के बाद आप लोगों ने अपनी दाल को आकर देखना है कि वो कहाँ तक तैयार हुई है। इसको बिल्कुल जो है ना वो बेयारो मददगार छोड़ नहीं देना, कि ऐसा ना हो कि आपकी दाल बिल्कुल ही जो है वो जल जाए। और इसकी आंच आप लोगों ने बिल्कुल धीमी रखनी है, धीमी आंच पर ही पकेगा। मामा ने कहा कि जब दाल तुम पका ही रही हो, तो चावल भी बेटा बना लो थोड़ा सा, हम पर भी जो है, हम लोग पूरे वीक तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। जब तुम यूनिवर्सिटी से थकी हुई आती हो, तो तुम्हारे लिए खाना पेश करते हैं, कोई तुमसे काम नहीं करवाते, तो तुम थोड़ा सा हम पर भी जो है वो देख लो, हमें भी और काम कर लो थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ भाई, कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल भी बना रही हूँ। वैसे मज़े की बात है, मामा ने कोमल को भी चावल बनाना सिखा दिए हैं, और माशाल्लाह से अब कोमल भी जो है वो किसी की हेल्प के बग़ैर चावल ख़ुद प्रिपेयर कर लेती है। यहाँ पर मैं चावल में सॉल्ट डाल रही थी, तो यार यहाँ पर मुझे जो है वो ठोंगा लगाने की आदत होती है, तो मैंने देखिए नमक से भी ठोंगा लगाया, नमक को भी जो है वो थोड़ा सा खा लिया। काम कर कर के मैं थोड़ा सा थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि भाई ख़ुद को हाइड्रेट भी करना चाहिए। यहाँ पर मैं ख़ुद को हाइड्रेट कर रही थी। आप लोग भी अगर ख़ुद को पानी पीना भूल जाएं, तो लाज़मी पानी पिया करें। पानी जो है वो भूलने वाली चीज़ नहीं होती, हालांकि हम लोग इसे भूल जाते हैं। जो चीज़ें भूलने वाली होती हैं ना, उसको तो याद रखते हैं, बिल्कुल फ़जूल सी चीज़ों को, लेकिन जो काम वाली चीज़ें होती हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो पानी को आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यार मेरा वीकेंड तो ऐसे ही गुजर गया काम करते हुए, और यकीन माने ना, मैं वीकेंड्स वाले दिन बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन मेरी जो है ना वो बिल्कुल ही बुलंदी पर होती है जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना। हालांकि थक भी तब जाती हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा उस दिनों में मुझ में होती है। ये तो खैर मैंने अपने रेस्टिंग के लिए जो है वो चिलिंग माहौल बनाने के लिए मैंने छुट्टी की थी। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान अगर थक जाए तो उसको गिव अप करने की बजाय रेस्ट करना चाहिए। और गिव अप करने से बेहतर है कि थोड़ा सा बंदा रेस्ट कर ले, 1-2 दिनों का गैप ले ले, और इसके बाद अगेन स्टार्ट कर ले। ये हमने अपनी टीचर से सीखा था। वो कहते थे, भाई जब आपका दिल ना करे ना पढ़ने को, तो मत पढ़ा करो। जब आपका दिल ना करे ना यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल, कोचिंग, कॉलेज जाने को, तो मत जाया करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यही हमने उनसे सीखा था, और कभी कभी मैं अप्लाई करती हूँ। वैसे डेली अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे नालायक बच्चे भी होते हैं जिनका डेली कुछ पढ़ने का दिल नहीं चाहता, डेली यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं चाहता। तो ये उन बच्चों पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि उन सुगड़ बच्चों पर और उन अच्छे बच्चों पर अप्लाई होता है, जो कि फ़जूल की छुट्टियाँ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा लंच पककर तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बस दाल की शक्ल देखिए, कितनी प्यारी खूबसूरत सी लग रही है, और जितनी अच्छी लग रही है ना, उतनी यकीन माने खाने में भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। जब मैंने मामा के सामने दाल जाकर पेश की ना, तो मामा ने फ़र्स्ट लाइन ये मुझे बोली कि कायनात देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, अल्लाह करके टेस्ट भी अच्छा। और वाकई वही वाली बात हुई कि टेस्ट में भी अच्छी थी। कोमल मुझे जो वीकेंड पर कहती है कि बाजी आए मेरे साथ आकर टीवी देखे। उस बेचारी की बड़ी दिल होती है कि मेरे साथ मेरी बहन आकर टीवी देखे, लेकिन यकीन माने मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। यहाँ पर भी मैं कोमल से कह तो रही थी कि तुम कुछ चला लो, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे नमाज़ अदा करने जाना था और किचन वगैरह साफ़ करने जाना था, तो मैं बीच में उठकर चली गई।
मानो जो है यहाँ पर सोई हुई थी, इसका कोई एक जगह नहीं होता, ये कहीं पर भी सो जाती है। फिर खाना वाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ भी अदा कर दी थी। उसके बाद मैंने ये सारे किचन जो है वो प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन भी कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में हर वीकेंड जो है वो सरसों का साग, चने का साग, हाँ, चने का साग और पालक आती है, तो ये मामा ने बिल्कुल ही कट करके रखी थी। मामा ने कहा था कि इसको रात में हम लोग बना लेंगे। और यहाँ पर फिर मैं स्नैकिंग के तौर पर शाम के टाइम जो है वो लेमन पी रही थी। कोमल अपना वॉलपेपर दिखा रही थी कि बाजी मेरा वॉलपेपर कितना अच्छा लग रहा है, आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करें। मैंने कहा हाँ भाई आ जाओ। और जी आप लोग मुझे बताया कि लेमन किस किस को पसंद है। फिर उसके बाद कोमल ज़्यादा ओवर हो रही थी तो मैंने उसको हटा दिया। फिर उसके बाद वीकेंड इज़ ऑल अबाउट ईटिंग और इसके बाद मुझे कुछ और खाने का दिल चाह रहा था तो मैंने लूल मंगवा लिए। खैर रात के टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था तो मामा ने कहा कि ये वाला जो सब्ज़ी कट करके रखी है वो नेक्स्ट डे पका लेंगी, अभी जो है वो फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। और जी यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने किसी बेवकूफ़ी की है कि जिस ऑयल में मैंने फ़िश को जो है वो फ्राई किया था उसी ऑयल में मैंने सारे मतलब ऑयल ड्रेन भी नहीं किया, बल्कि उसी इतने ज़्यादा ऑयल में मैंने आलू भी बना लिए। बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी और ये ताना मिला था कि जब अपने ससुराल जाओगे ना फिर पता चलेगा। खैर यहाँ पर दाल बची हुई थी थोड़ी सी तो मामा वो भी लेकर आए, बिकॉज़ मामा को दाल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मेरी। और ये फ़िश जो है ना ये भी मैंने फ्राई की थी। उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग अपना मज़ेदार सा डिनर एंजॉय करते हुए, आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को फ़िश जो है वो सालन की फ़ॉर्म में पसंद है या फिर फ्राई की भी पसंद है। उसके बाद हम लोगों ने मिल्क को बॉईल किया, फिर उसको खाया और फिर उसको पिया। खैर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब मामा ने जो है वो चने का साग और पालक का सालन प्रिपेयर कर लिया था, बड़े मज़ेदार सा बना था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।